हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्या है? द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ आज की क्लास में क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं आज क्लास में वो सीखना है हमको। तो आइए फिर तुरंत स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। क्या है कि एक ऐसा आयताकार पार्क को बनाना है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को यहीं तक पढ़े, यहीं तक सॉल्व करें। पार्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ये नहीं कि एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, समझ में नहीं आएगा क्या करना उसमें। इसलिए पहले क्वेश्चन को कुछ पार्ट वाइज पढ़िए, पार्ट वाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि एक ऐसा आयताकार पार्क है, आयताकार क्या है? पार्क है। एक आयताकार पार्क है जिसकी चौड़ाई जो है, जिसकी ये चौड़ाई, ये क्या है? चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है, लंबाई से 3 मीटर कम है। ठीक है, लंबाई से 3 मीटर कम, इसका कहने क्या मतलब है कि लंबाई से 3 मीटर कम है, तो हमें तो लंबाई इसमें पता ही नहीं है, तो लंबाई को हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए लंबाई को माना, आयताकार पार्क की लंबाई क्या है? x है। आयताकार पार्क की लंबाई क्या है? ये क्या है? x है। तो चौड़ाई क्या होगी? वहाँ पे बोला है ना, चौड़ाई इसकी जो है लंबाई से 3 मीटर कम है, जो इसकी चौड़ाई होगी वो क्या होगी? 3 मीटर कम होगी। तो पार्क की, आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या है? 3 मीटर कम है। 3 मीटर क्या है? कम है। ये x था, x से 3 मीटर कम करने के लिए उसमें से 3 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्योंकि हमें पता चल गया तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई। एक बात और पहले ध्यान रख लीजिए कि जो हम लोगों ने क्या किया है, लंबाई को x माना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत रटिएगा कि लंबाई को ही x मानते हैं या चौड़ाई को नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर लंबाई को x माने हैं तो हमें चौड़ाई जो थी उससे क्या थी? 3 कम थी, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। लेकिन अगर चौड़ाई को मानते, अगर चौड़ाई को हम लोग x मानते तो लंबाई क्या करनी पड़ती? देखिए x + 3 करना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो लंबाई थी, जो चौड़ाई थी वो क्या थी? लंबाई से 3 मीटर कम थी। तो इससे लंबाई से 3 मीटर कम करना होता तो हमें 3 घटाना होता, घटाते तो ये कैंसिल हो जाता, फिर हमारा क्या बचता? x बचता, ये हो जाता। तो उसमें क्या डिफरेंस था कि जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाता, बस यही होता है और कुछ नहीं। बाकी इस क्वेश्चन जो करने का प्रोसेस है सब सेम होता है। तो यहाँ पे ये नहीं रटना है कि हम लंबाई को x माने की चौड़ाई को। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे देखते हैं क्या होगा। लंबाई कितनी है? x है, मल्टीप्लाई चौड़ाई क्या है? x - 3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका। ये देखिए इंटू वाला मार्क है, इसको x मत पढ़िएगा आप लोग, इसको चलिए हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे, ये इंटू। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा? x² - 3x, ये हुआ। अब देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। अब करना क्या है? इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित मतलब पहले से निर्मित मतलब पहले से बना हुआ समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। जो समद्विबाहु त्रिभुजाकार है, ये देखिए अलग से बना रहे हैं, ये है, ये पहले से निर्मित था, पहले से बना हुआ था, इसमें भी नहीं बना रहे हैं, ये पहले से बना था। लेकिन अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करना स्टार्ट करेंगे तो पूरा क्वेश्चन हमें क्लियर होगा, करने के लिए कोई मतलब बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा इसकी ऊंचाई क्या थी? 12 मीटर। तो ये ऊंचाई क्या थी? ये 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है, अब देखिए जहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, पहले वहाँ तक कुछ सॉल्व कर लें जिससे आगे की प्रॉब्लम ना हो।
तो अब देखिए क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार की चौड़ाई। तो ठीक है, आधार कर ले, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई आधार इंटू क्या होगा ऊंचाई, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, यहाँ देख लीजिए आधार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आधार क्या होगा, वो क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल जो पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार की चौड़ाई थी उसके बराबर है। तो इसका जो आधार है, इसका जो आधार है इसका, इस त्रिभुज का, वो क्या है, उसका त्रिभुज जो है ये इसके बराबर है। तो ये देखिए ये चौड़ाई जितनी तो उतनी यहाँ पर भी है ना, तो ये सेम लेंथ हो गया। देख लीजिए अब क्या होगा, तो फिर क्या कर लेंगे, वही उसका आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 इंटू ऊँचाई क्या थी 12 मीटर। कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, यहाँ से 2 से 12 करेंगे क्या होगा 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 6 जा 12। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा 6x माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 18। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद क्या बोला है 4 वर्ग मीटर अधिक हो। देखिए अभी तक तो सिर्फ इतने में ही किया था कि इसका जब बेस क्या हो x माइनस 3, मतलब जब इसका बेस क्या हो, आधार क्या हो, आयताकार पार के चौड़ाई के बराबर हो। लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा आगे क्या बोल दिया है कि अब इसका जो बेस है, आधार है, अब क्या हो 4 वर्ग मीटर अधिक हो। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया है कि ये थोड़ा, पहले x माइनस 3 था इसका आधार, अब क्या हो 4 मीटर और अधिक हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसको इसके आगे कर लेते हैं। जब x माइनस 3 था तो इसका क्षेत्रफल कितना आया था, इतना आया था। लेकिन जब 4 वर्ग मीटर अधिक हो तो इसमें क्या करते हैं 4 ऐड कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे क्या है 4 वर्ग मीटर अधिक हो 6x माइनस 18। ठीक है, 4 वर्ग मीटर अधिक है तो ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है नीचे नहीं दिखेगा आपको। आइए साइड में देख लेते हैं, फिगर मिटा दे रहे हैं आप, देख लीजिए फिगर। देखिए अब क्या बोल रहा है 4 वर्ग मीटर अधिक हो, तो हम फिर से क्या उसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं उसको। बस 4 से क्या करें ऐड कर दें। यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 वर्ग मीटर अधिक हो, तो क्या करेंगे, देखिए कितना आया है 6x माइनस 18, तो 4 उसी में ऐड कर दीजिए। अब क्या हो गया 6x माइनस 14। ये तो हो गया, सिंपल सा कैलकुलेशन था। अब इस आयताकार पार की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल जो था, इस दोनों क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल जो आयताकार पार का क्षेत्रफल था उसको ये है, और जो त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल था 4 अधिक करने पर अब ये है, इन दोनों क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। अब फिर वहाँ से क्या करेंगे आयताकार पार की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। दोनों को इक्वल कर लीजिए, क्या है x² माइनस 3x इक्वल टू 6x माइनस 14। ठीक, देखिए x² माइनस 3x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इक्वल टू 0। ठीक, देखिए x² माइनस 9x 63 9x प्लस 14। अब तो ये फैक्टर मेथड हो गया, गुणनखंड मेथड, इसको हम करना सीख चुके हैं। ये तो बहुत सिंपल है, कर लेते हैं। क्या होगा देखिए, हम क्या कर इससे सॉल्व कैसे करते थे, ए इसको मानते थे, इसको सी, यहाँ पे AC लिखते थे। फिर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए 14x² मल्टीप्लाई करने के बाद 14x² आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9x आना चाहिए। तो ये कर लेते हैं कैसे इसका होगा। देखिए क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे करें, देखिए सही होगा, x² माइनस 7
एक्स माइनस 2x प्लस 14 इक्वल टू 0। देखिए क्या सही है, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14, 7 2 ना 14। इसके बाद क्या हो रहा है, 7 और 2 9। देखिए सेटिस्फाइड हो रहा है, ये भी सेटिस्फाइड हो गया और ये भी, तो सिंपल है, सही है। अब देखिए इसमें जो कॉमन होता है ये हो गया आपका, ठीक है। अब जो कॉमन हो रहा है उसमें से कॉमन कर लीजिए, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, x। तो x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 7। इसमें देखिए x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो इसमें 2 है, इसमें ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इससे 2 कॉमन कर लीजिए, ठीक। x होगा, यहाँ प्लस था लेकिन देखिए -2 कॉमन किए हैं, तो यहाँ माइनस प्लस था ना, तो ये माइनस हो जाएगा, 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2 सेम है, उसको एक फैक्टर में कर लीजिए, जो डिफरेंट है उसको एक फैक्टर में कर लीजिए, इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक बार 0 के बराबर, एक बार x माइनस 7 को 0 के इक्वल रख लेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, x इक्वल टू 7, ये माइनस था इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। ये तो देख लिए, x माइनस 2 को एक बार क्या करें, 0 के इक्वल रख दें, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखिए, इक्वल टू, ये माइनस में इधर उधर जाएगा, प्लस में, ठीक। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, एक 7 आ गया, एक 4 आ गया। तो यहाँ पे बताना है लंबाई चौड़ाई, तो देखिए इसमें से कौन सी वैल्यू हमारे लिए सेटिस्फाइड होगी, जो कौन सी वैल्यू हम लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या माने हैं, पार्क की लंबाई क्या माने थे हम लोग, x माने थे, चौड़ाई क्या माने थे, x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3। तो देख लीजिए हम पहले 7 रख लेते हैं, तो लंबाई क्या कीजिए, x की जगह 7 रखिए, और चौड़ाई में क्या कीजिए, x की जगह 7 रखिए, तो 7 माइनस 3 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गई, सही है। अब लेकिन 7 की अब क्या करें, 2 रख के देख लें। अगर मान लीजिए लंबाई जब माने थे हम लोग x और चौड़ाई क्या माने थे, x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब क्या करें, 2 रखना था हमें x की जगह, यहाँ रख लेते हैं, लंबाई क्या होगा, 2 होगा। और फिर चौड़ाई में क्या रखते हैं, 2 रखिए, 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। देखिए कैसे, ये 2 है, ये 3 है, तो बड़ा नंबर कौन इसमें 3 है, तो 3 के सामने क्या करेंगे, मार्क चिन्ह लेंगे यहाँ पे, तो माइनस आ गया। अब देख लीजिए इसमें अब कौन सी वैल्यू लेंगे, 7 वाला आंसर सही हमारा है कि 2 वाला। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, लंबाई 2 है और चौड़ाई क्या है, माइनस है, लेंथ कभी हमें माइनस में नहीं होती है, ठीक है। 2 रखने पे क्या आ रहा है, चौड़ाई क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, निगेटिव आ रही है, जो कि कभी नहीं, ये पॉसिबल कभी नहीं होगा, इसलिए 2 जो है वो नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्लियर हुआ, इसमें से 7 और 2 में 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 रखने पर चौड़ाई क्या आ रही है, हमारी जो वृत्त है चौड़ाई वो निगेटिव आ रही है, माइनस में आ रही है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको इस वैल्यू, इसको 2 को नहीं लेंगे और 7 को लेंगे। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। x की वैल्यू 7 रखेंगे तो लंबाई यहाँ से 7 मिल जाएगा और चौड़ाई 4। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉलो भी हो रहा है, क्योंकि जो बोला था क्वेश्चन में कि जो आयताकार पार्क है उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या थी यहाँ पे 4 और लंबाई 7, जो चौड़ाई है क्या है, लंबाई से 3 कम है। तो देख लीजिए 7 से 4 क्या है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 4 3 आ रहा है, ये कम है, ठीक। तो सही हो गया। अब हम देखेंगे, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, 51 के एक ऐसे 2 भाग कीजिए कि उनका गुणनफल क्या हो, 378 हो, ठीक है। 51 को एक ऐसे 2 भाग कीजिए कि जिनका गुणनफल क्या हो, 378 हो। तो बहुत सिंपल है, कर लीजिए, तुरंत देखते कैसे होता है ये। तो पहले कोई एक भाग को मान लेते हैं, कोई क्या है, माना एक भाग क्या है, x है, ठीक। तो 51 क्या करना है, 2 भाग करने हैं, हमें क्या पता इसमें से कौन सा भाग कौन सा क्या होगा। तो किसी एक भाग को क्या करते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेंगे। इसके बाद दूसरा भाग क्या होगा फिर, तो एक भाग तो हमने ऐसे ही रिलेट कर लिया कुछ भी, तो दूसरा भाग लेकिन क्या होगा वो तो क्लियर हमें पता होना चाहिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट की वजह से
वो क्या होगा। तो दूसरा वाक्य क्या होगा 51 माइनस एक्स, 51 माइनस एक्स। देखिए ये तो बहुत अच्छे से लिख दिया हम आसानी से 51 माइनस एक्स, लेकिन क्या आपको समझ में आया ये 51 माइनस एक्स ही क्यों लिखा गया, यहाँ पे 51 प्लस एक्स क्यों नहीं लिखे। तो ठीक है देख लीजिए इसको, यही तो मेन कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम देखे हैं क्वेश्चन को, तो इसमें ये लगा ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे प्लस क्यों नहीं हुआ, माइनस क्यों लिखा गया। आइए देख लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि क्या ये क्या है, पूरा पार्ट ही क्या है, ये 51 है, ठीक है। ये पूरा जो बॉक्स है, रेक्टेंगल है, आयत है, ये 51 है, ठीक। तो इसमें से एक भाग क्या है, x है। अगर इस ये पूरा 51 है, हमें पता है 51, लेकिन हमें ये नहीं पता इसके दो पार्ट क्या करें। तो किसी इतने पार्ट को हम क्या करते हैं, x लेट कर ले रहे हैं, ठीक। ये पूरा क्या है 51 है और इतने पार्ट को x लेट कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड फिगर क्या इसका बनेगा, ये बन गया, ठीक। अगर देख लीजिए ये पूरा 51 था, ठीक। अगर ये उसका एक पार्ट हम इतना सा पार्ट x मान लिए तो इतना पार्ट हम यहाँ निकाल ले रहे हैं, देखिए इतना पार्ट निकाल लिए, ठीक। ये x क्या निकाल लिए, तो ये पार्ट कितना बचेगा ये बता दीजिए आप। ये पूरा 51 था, उसमें से x ये है, उसका इतना पार्ट निकाल लिए। जब ये इतना पार्ट निकाल लिए हैं तो ये जो बचेगा वो क्या होगा, 51 में से कुछ कम हो गया होगा। जब इतने में से x निकाल लिया गया मतलब x क्या हो गया, उसमें से कम हो गया, x क्या हो गया, इसमें से कम हो गया। तो जब कम हो गया तो उसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वही सब्ट्रैक्ट किए हैं तो एक पार्ट उसका ये है और एक पार्ट ये है, और दोनों पार्ट को मिला दें अगर, तो दोनों पार्ट को अगर मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 51 मिल जाएगा। देखिए ये पार्ट मिला दें, 51 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 51 क्या होगा, बचेगा। इसका मतलब इन दोनों को अगर मिला दे रहे हैं तो 51 आ रहा है, ठीक। इससे क्लियर हो गया। एक पार्ट अगर हम एक्स मानेंगे तो सेकेंड पार्ट में एक्स क्या करेंगे, माइनस ही करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर माइनस ही क्यों है, प्लस क्यों नहीं है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। आइए यदि यहाँ तक हो गया तो बस क्वेश्चन खत्म भी हो गया। जब इतना आ गया आपको तो क्वेश्चन कुछ बचा भी नहीं। देखिए क्या करना है, उनका गुणनफल क्या हो 378, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये। अब इनका गुणनफल क्या है 378, 378। इनका गुणनफल कर लीजिए फैक्टर, पहले क्या करें, पहले मल्टीप्लाई कर लें इसको, 378 मल्टीप्लाई कीजिए, 51 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 378। देखिए इस टर्म को चाहे इधर लेके चले जाइए, चाहे तो इधर लेके चले जाइए इस पूरे टर्म को, तो हम किसी साइड कर लेंगे। ये माइनस में है तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमेशा इजी बनाने के लिए क्या करना होता है कि x का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव कर लेंगे, प्लस में कर लेंगे, तो सॉल्व करने में क्या होता है, थोड़ा इजी होगा। ये माइनस में इधर इसको इधर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा, प्लस में। तो एक्स स्क्वायर इधर गया प्लस हो गया, ये प्लस में था पहले से, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस 51 एक्स। ये ऑलरेडी क्या है, प्लस में है, और इसको तो हम इधर ही रख रहे हैं ना, तो इसको क्या कीजिए, प्लस में डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर इक्वल टू 0। अब देखिए इसको, ये तो फैक्टर हो गया, फैक्टर मेथड इसको सॉल्व कर लेंगे, कीजिए 51 आपको बता दिए थे पहले से। अब ये सब आपको बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है, आपको आना चाहिए सब। इसको ए मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 378 का एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आना चाहिए, तो आप कर लेंगे। आपको करने का मेथड भी बता दिए हैं कि क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा आप देख लीजिए, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 42x माइनस 9x इस प्लस 378। ये देखिए हो गया, इक्वल टू 0। इसको ऐड करेंगे तो 51 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लीजिए,
x माइनस 42 माइनस 9, यहाँ से कॉमन होगा, कर लीजिए x माइनस 42 इक्वल टू 0। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 9 एक कोष्टक में x माइनस 42 एक कोष्टक में x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, रख लीजिए इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आएगा 42, क्यों, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। सेकेंड क्या है x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव में है, उधर जाएगा तो सॉरी ये निगेटिव में है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से 42 एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 9 आ गई। अब देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा लेंगे। ठीक, वैल्यू 2 आ गई, लेकिन हमें तो कोई एक ही लेना होगा। देखते हैं कौन सा, देखते हैं क्या ये दोनों वैल्यू इस यहाँ पे ले सकते हैं या किसी कोई एक ही ले सकते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो एक भाग क्या है x है, दूसरा भाग क्या है 51 माइनस x। ठीक है, एक भाग क्या था हमारा, अगर इसको 42 लेते हैं तब, अगर यहाँ पर 42 लेते हैं तो यहाँ पे सेकेंड दूसरा भाग हो जाएगा 51 माइनस x की जगह 42 रखिए, कितना आएगा देख लीजिए, कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। और फिर अगर हम तो अब x की मान क्या 42 मान के रखे थे, लेकिन अब एक बार क्या करेंगे x का मान 9 रखेंगे, तो रख लीजिए एक भाग x है और दूसरा भाग क्या है 51 माइनस x। अब हम एक बार x की वैल्यू 42 रख के चेक किए थे, अब 9 रख के चेक करेंगे, रख लीजिए 9। अब यहाँ पर भी रखिए 51 माइनस 9 क्या आएगा 42। इसका मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं। तो फिर जब ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी लेने पर क्या सही आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर एक भाग 42 रहेगा तो दूसरा भाग 9 रहेगा, और अगर पहला भाग 9 है दूसरा भाग 42 रहेगा। तो यहाँ पे हमारा दोनों आंसर सही है। ठीक, तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गुड क्वेश्चन है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए आपको बार बार बता दिया जा रहा है। देखिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये सब क्या है एग्जाम में पूछे गए हैं, सब जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा रहे हैं सब एग्जाम में एक बार आ चुके हैं। तो ध्यान से इसको देखिए, क्या है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क बनाना है। ठीक, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है। अगर संभव है तो क्या होगा, इसका लंबाई और चौड़ाई बताइए। ठीक है, देख लीजिए। तो परिमाप क्या होता है 80 मीटर, तो इसको पहले आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होगा, फार्मूला इसका क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, और फिर दूसरा क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। परिमाप पूछा था तो आयत का परिमाप का फार्मूला ये होता है। इसके बाद फिर रख लीजिए परिमाप कितना है 80 मीटर, 80 मीटर कर लीजिए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दी नहीं है, तो हम लंबाई क्या करते हैं L मान लेते हैं, और चौड़ाई को इसको L मान लेंगे, और चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं इंग्लिश में, उसको B कर लेते हैं ब्रेथ चौड़ाई। ठीक, अब देख लीजिए, अब बोला है कि क्षेत्रफल कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या होती है, लंबाई यहाँ पे हमें दिया नहीं है लंबाई चौड़ाई, तो हम खुद से मान ले रहे हैं। लंबाई को L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को B से, तो ये हो गया। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर, ये हो गया।
समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरण को आपस में सॉल्व करके हम यहाँ से L और B का मान निकाल लेंगे, जो कि हमें क्या पूछा है, L और B का मान पूछा है। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से L B का मान निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, देख लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं। यहाँ से क्या कीजिए, किसी L का या फिर B का मान निकाल लीजिए। यहाँ से हम B का मान निकाल ले रहे हैं। ठीक है, B का निकाल लीजिए 400/L, ठीक, इक्वल टू B। ये B का हो गया। अब इस B का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए, क्या होगा, समीकरण ये B का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 80 इक्वल टू 2 × L प्लस B का मान क्या है 400/L, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 80 इक्वल टू 2 × यहाँ हो जाएगा L², ये 400 हो जाएगा /L। अब ये L इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर कर लीजिए। देखिए पहले 2 से तो इसको डिवाइड कर लीजिए ताकि ये छोटा हो जाए। पहले ये 2 से क्या होगा, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये L मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों का हम एक साथ कर लीजिए 40L। देखिए कैसे, 2 से भाग देंगे इसको 80 में, ये 80 है, /2 करेंगे तो 40 हो जाएगा, और फिर ये L से मल्टीप्लाई कर लेंगे 40L, फिर यहाँ से क्या बचेगा L² 400, ठीक। अब आइए इधर देख लेते हैं, हो सकता है आपको ना दिखे, ये क्वेश्चन इधर लिख लेंगे। L² प्लस 400 इक्वल टू 40L था, 40L। अब देखिए हमें क्या करिए, फैक्टर जिससे दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसको एक साइड ले लेंगे। आपको एक गुणनखंड मेथड में बता दिए हैं कि ऐसे टर्म को सॉल्व करने के लिए, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए, कि सभी टर्म को एक साइड ले लेते हैं, चाहे इसको इस साइड ले जाइए, चाहे तो इसको इस साइड ले जाइए, ठीक है। तो इसी को हम इस साइड लेके चले आते हैं। L², ये इधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 40L, और ये प्लस 400 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके थे, ठीक है। उसमें से हम कोई भी एक गुणनखंड था, एक 4 से भी था, तो सब नहीं जाएं, अब सीधा फैक्टर ही कर लेते हैं। फैक्टर्स हो जाता है अगर तो L² आप देखिए जो ऐसे करते हैं सभी क्वेश्चन को, ऐसे इसको भी करेंगे, ठीक है। तो L² इसका क्या करें, अगर 20L माइनस 20L करें, देखिए सब सही हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 400L² आ जाएगा, जो कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, AC का मल्टीप्लाई करने के बाद आता है ना। इसको करेंगे 400L² आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 20L माइनस 20L, क्या आएगा 400L² आएगा। इसको ऐड कर दीजिए 20L माइनस 20L, क्या होगा 40L, ठीक। देखिए ये भी सही हो जा रहा है, ये भी, तो मतलब फैक्टर हमारा क्या है, सही है। जब फैक्टर सही है, अब यहाँ से जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन कर लेते हैं। देखिए इसमें L है, इसमें L है, तो L कॉमन कर लेंगे। L माइनस 20 माइनस, देखिए इसमें L है, इसमें L नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे 20 कॉमन कर लेंगे सिर्फ। L माइनस, अब ये देखिए प्लस है, माइनस 20 कॉमन किए हैं, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, L माइनस 20 L माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक। देख लीजिए सब सही है ना, सही है। दोनों ये हो जाएगा, L माइनस 20 का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको इक्वल टू 0 कर लीजिए। करेंगे कुछ नहीं होगा, L माइनस 20 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो यही होगा 0 ही, तो यहाँ से L का मान आ जाएगा 20, ठीक। अब इसमें ये L का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, B का मान निकल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में अगर L का मान रख रहे हैं तो इतना कुछ मल्टीप्लाई फिर इधर उधर करना होगा, लेकिन अगर समीकरण 2 में रख रहे हैं तो सीधा डिवाइड हो जाएगा। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। समीकरण 2 हमारा ये था 400L इंटू B, लंबाई इंटू मल्टीप्लाई B, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई कितनी निकली है 20, तो रख लीजिए लंबाई की जगह 20 मल्टीप्लाई ब्रीथ मतलब चौड़ाई, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए 400/20,
इक्वल टू बी, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा बी इक्वल टू 20 आएगा। तो इसमें क्या होगा हमारा एल इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू भी 20, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लंबाई चौड़ाई निकालना था जो कि निकल चुका है, ठीक है। तो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक। तो आज